BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। यूक्रेन के दारकूमत कीव के मज़ाफ़ात में रूसी अफवाज की जानिब से शेलिंग और गोलाबारी जारी है, जबकि शहर के मुहाफ़िज़ों की जानिब से भी गोलाबारी की जा रही है। यूक्रेनी फौज के कमांडर्स को खदशा है कि रूसी शहर पर बड़े पैमाने पर हमला करने के साथ साथ इसे घेरे में लेने की भी तैयारी कर रहे हैं। जॉर्जी ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे और #NotYourPorn जैसे ग्रुपों के साथ मुहिम चला रही हैं। वो बताती हैं कि उनके एक्स पार्टनर ने उनकी इंटीमेट तस्वीर ऑनलाइन शेयर की थी, लेकिन इस बात के एतराफ में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज से वो कानून की गिरफ्त में आने से बच गया। वो बताती हैं, उसके अल्फाज के चुनाव ने उसे बचा लिया। उसने दावा किया कि वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता था। कानून की नजर में इसका मतलब था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC पाकिस्तान ने इंडिया से पाकिस्तान की हुदूद में गिरने वाले मिसाइल की तस्दीक के एक रोज बाद नई दिल्ली से सवाल किया है कि इत्तेफाकी तौर पर फायर होने वाले मिसाइल के बारे में फौरी आगाह क्यों नहीं किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज इंडिया ने एक बयान में इस वाक़े की तस्दीक और अफसोस का इजहार किया था। इंडियन वज़ारत दिफा ने बताया था कि वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। रूस में मगरिबी पाबंदियों की वजह से बैंकिंग चैलेंजेस के बाद यूट्यूब और गूगल प्ले ने वहाँ अदायगी पर मबनी सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया है, जिनमें सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। वाज़ेह है कि गूगल और यूट्यूब ने हाल ही में यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद ट्विटर और स्नैपचैट की तरह रूस में ऑनलाइन इश्तिहारात की फरोख्त भी रोक दी थी। BBC खवातीन के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 155 रन से शिकस्त दे दी है। इंडिया के 317 रन 8 खिलाड़ी आउट के जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 41वें ओवर में 162 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड से एक 74 साल रिटायर्ड लॉरी ड्राइवर टोनी हिस्लम हमेशा से ट्रैवलिंग करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी की मसरूफियात में उनको मौका न मिला। अब वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने का इरादा रखते हैं, जिसके बाद वो बच्चों के एक अस्पताल के लिए बरतानिया में एक तवील वॉक करेंगे। वो कहते हैं, मेरे तमाम दोस्तों का ख्याल है कि मैं पागल हूँ, लेकिन एक तवील अरसे से ये मेरी बकेट लिस्ट में था। मैं जवान नहीं हो रहा तो मुझे ये दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि आपकी बकेट लिस्ट में क्या चीजें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने रूसी ओलिगार्च रोमन अब्राहमोविच को यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से बरतानवी हुकूमत की पाबंदियां आयद किए जाने के बाद फुटबॉल क्लब चेल्सी के डायरेक्टर के तौर पर नाअहल करार दे दिया है। चेल्सी अब ना अपने प्लेयर्स ट्रांसफर कर सकता है, न टिकट बेच सकता है, लेकिन खेल जारी रख सकता है। चेल्सी की तरफ से इस पर कोई तबसरा नहीं किया गया। स्कॉटलैंड में 3 दोस्तों का एक ग्रुप खुद को अर्बन एक्सप्लोरर्स कहता है। वो बरतानिया भर की खाली और पुरानी इमारतों के पीछे की तारीख और कहानियों के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट्स बनाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी तस्वीर और फुटेज के जरिए भूली बसरी इमारतों की याद को महफूज रखना चाहते हैं। इनमें से एक एलिस्टर ने बताया, जब लोगों का एक बिल्डिंग से कोई 20-30 साल पुराना ताल्लुक होता है और वो इन तस्वीर को देखते हैं तो उनकी अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के हमले के बाद से तकरीबन 1300 यूक्रेनी फौजी, जबकि इससे कहीं ज्यादा रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। उनके बकौल सैकड़ों रूसी फौजियों ने हथियार भी डाल दिए हैं। इन आदादो शुमार की आज़ाद जराये से तस्दीक नहीं हो सकी है। मारियोपोल मुसलसल बमबारी की जद में है। वहाँ की सूरत हाल को इंसानी अलमिया करार दिया गया है। इंडिया के मकबूल शेफ रणवीर बरार का कहना है कि हरे धनिये को इंडिया का नेशनल हर्ब करार दिया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक पिटीशन भी शुरू की है। उनका कहना है कि कोई भी इंडियन डिश बगैर हरे धनिये के मुकम्मल नहीं होती। यह हमारे किचन का सुपरस्टार है। वाज़ेह है कि तुलसी इंडिया का नेशनल हर्ब तस्वर किया जाता है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आप भी अपने खानों में लाजमी हरे धनिये का इस्तेमाल करते हैं। BBC अफगानिस्तान के सूबे कुंदूज में तालिबान हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता माह पोलियो के कतरे पिलाने वाले 7 अहलकारों को हलाक करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि कुंदूज के बाद हमसाया सूबे में भी एक वैक्सीनेटर की हलाकत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी पोलियो मुहिम मुअत्तल कर दी थी। पाकिस्तान की रोमांटिक कॉमेडी एक्शन फिल्म घबराना नहीं है का ट्रेलर एक तवील इंतजार के बाद जारी कर दिया गया है। फिल्म की मरकजी कास्ट में सबा कमर, जाहिद अहमद और सैयद जिब्रान शामिल हैं। फिल्म की कहानी में खवातीन की खुद मुख्तारी समेत सियासी मसाइल को मुनफरिद और हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया है। ये फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। मजीद खबरों के लिए सुनते रहिए ग्लोबल न्यूज बीट।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के हमले के बाद से तकरीबन 1300 यूक्रेनी फौजी जबकि इससे कहीं ज्यादा रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। उनके बकौल सैकड़ों रूसी फौजियों ने हथियार भी डाल दिए हैं। इन आदादो शुमार की आज़ाद जराये से तस्दीक नहीं हो सकी है। मारियोपोल मुसलसल बमबारी की जद में है। वहाँ की सूरत हाल को इंसानी अलमिया करार दिया गया है। इंडिया के मकबूल शेफ रणवीर बरार का कहना है कि हरे धनिये को इंडिया का नेशनल हर्ब करार दिया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक पिटीशन भी शुरू की है। उनका कहना है कि कोई भी इंडियन डिश बगैर हरे धनिये के मुकम्मल नहीं होती। यह हमारे किचन का सुपरस्टार है। रणवीर बरार के बकौल लाखों इंडियंस की तरह अगर कोई चीज है जिसके बगैर वो नहीं रह सकते तो वो हरा धनिया है। वाज़ेह है कि तुलसी इंडिया का नेशनल हर्ब तस्वर किया जाता है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या आप भी अपने खानों में लाजमी हरे धनिये का इस्तेमाल करते हैं। BBC अफगानिस्तान के सूबे कुंदूज में तालिबान हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता माह पोलियो के कतरे पिलाने वाले 7 एहलकारों को हलाक करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि कुंदूज के बाद हमसाया सूबे में भी एक वैक्सीनेटर की हलाकत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी पोलियो मुहिम मुअत्तल कर दी थी। पाकिस्तान की रोमांटिक कॉमेडी एक्शन फिल्म घबराना नहीं है का ट्रेलर एक तवील इंतजार के बाद जारी कर दिया गया है। फिल्म की मरकजी कास्ट में सबा कमर, जाहिद अहमद और सैयद जिब्रान शामिल हैं। फिल्म की कहानी में खवातीन की खुद मुख्तारी समेत सियासी मसाइल को मुनफरिद और हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया है। ये फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। BBC पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान कराची में जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए हैं। उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी स्कोर की। वाज़ेह है कि दोनों टीमों के दरमियान रावलपिंडी में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। स्कॉटलैंड में 3 दोस्तों का एक ग्रुप खुद को अर्बन एक्सप्लोरर्स कहता है। वो बरतानिया भर की खाली और पुरानी इमारतों के पीछे की तारीख और कहानियों के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट्स बनाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी तस्वीर और फुटेज के जरिए भूली बसरी इमारतों की याद को महफूज रखना चाहते हैं। इनमें से एक एलिस्टर ने बताया, जब लोगों का एक बिल्डिंग से कोई 20-30 साल पुराना ताल्लुक होता है और वो इन तस्वीर को देखते हैं तो उनकी अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। अफगानिस्तान के सूबे कुंदूज में तालिबान हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता माह पोलियो के कतरे पिलाने वाले 7 एहलकारों को हलाक करने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ 2 तालिबान सिपाहियों के कत्ल का भी एतराफ किया है। वाज़ेह है कि कुंदूज के बाद हमसाया सूबे में भी एक वैक्सीनेटर की हलाकत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी पोलियो मुहिम मुअत्तल कर दी थी। पाकिस्तान की रोमांटिक कॉमेडी एक्शन फिल्म घबराना नहीं है का ट्रेलर एक तवील इंतजार के बाद जारी कर दिया गया है। फिल्म की मरकजी कास्ट में सबा कमर, जाहिद अहमद और सैयद जिब्रान शामिल हैं। फिल्म की कहानी में खवातीन की खुद मुख्तारी समेत सियासी मसाइल को मुनफरिद और हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया है। ये फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी। BBC पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान कराची में जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए हैं। उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी स्कोर की। वाज़ेह है कि दोनों टीमों के दरमियान रावलपिंडी में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। स्कॉटलैंड में 3 दोस्तों का एक ग्रुप खुद को अर्बन एक्सप्लोरर्स कहता है। वो बरतानिया भर की खाली और पुरानी इमारतों के पीछे की तारीख और कहानियों के बारे में ऑनलाइन रिपोर्ट्स बनाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी तस्वीर और फुटेज के जरिए भूली बसरी इमारतों की याद को महफूज रखना चाहते हैं। इनमें से एक एलिस्टर ने बताया, जब लोगों का एक बिल्डिंग से कोई 20-30 साल पुराना ताल्लुक होता है और वो इन तस्वीर को देखते हैं तो उनकी अपनी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC यूक्रेनी और रूसी अफवाज इन खदशात के दरमियान कीव के मज़ाफ़ात में गोलाबारी का तबादला कर रही हैं कि यूक्रेन के दारकूमत पर हमला करीब है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि 31 मुश्तरका हथियारों वाली बटालियन अपनी जंगी सलाहियत खो चुकी है। उनके इस दावे की तस्दीक करना मुमकिन नहीं है। इंग्लैंड से एक 74 साल रिटायर्ड लॉरी ड्राइवर टोनी हिस्लम हमेशा से ट्रैवलिंग करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी की मसरूफियात में उनको मौका न मिला। अब वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाने का इरादा रखते हैं। वो
کہتے ہیں میرے تمام دوستوں کا خیال ہے کہ میں پاگل ہوں، لیکن ایک طویل عرصے سے یہ میری بکٹ لسٹ میں تھا۔ میں جوان نہیں ہو رہا تو مجھے یہ دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ آپ کی بکٹ لسٹ میں کیا چیزیں شامل ہیں۔ گلوبل نیوز